बिहार के गया में बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। गया में पत्रकारों द्वारा मुजफ्फरपुर में शराब से हुई 2 मौतों की प्रश्न पर उन्होंने कहा कि हम लोग पत्रकारों की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी आज़ादी जरूरी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार 2 लाख शिक्षकों की बहाली करती है तो पत्रकार इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। अगर कृषि विभाग में बहाली होती है तो पत्रकार इसे भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर कहीं 2 लोगों की मौत शराब पीने से होती है तो इसे प्रमुखता से दिखाएंगे। इसलिए इन लोगों की स्वतंत्रता जरूरी है ताकि ये पॉजिटिव खबर दिखाए। नेगेटिव खबर से बिहार का विकास होने वाला नहीं है। बिहार के लोग पॉजिटिव खबर देखना चाहते हैं, इसलिए इनकी स्वतंत्रता की लड़ाई जरूरी है। वहीं कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा को लेकर उन्होंने कहा कि किसान और पैक्स का रिलेशनशिप जरूरी है, तभी तरक्की होगी। हम लोगों ने पैक्स और व्यापार मंडल के लोगों को यह कहा है कि आप लोग आपस में तालमेल रखें ताकि किसान अपना उत्पादन सही समय पर सरकार को पहुंचा सके। सरकार हर हाल में किसानों और पैक्स के लोगों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद करने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। आपको बता दें कि शहर के रेड क्रॉस भवन के प्रांगण में दी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम सभा की बैठक रखी गई थी, जिसमें बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत शामिल हुए। इसके अलावा सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल हुए, जहां दोनों मंत्रियों ने किसानों और पैक्स से संबंधित अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। हालांकि कार्यक्रम में शामिल दी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष विनय यादव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष आम बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी को लेकर इस बैठक का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। यह पूरी तरह से किसानों का बैंक है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में पैक्स सदस्य होते हैं और वह किसानों की समस्याओं को बैठक के दौरान रखते हैं ताकि उनकी समस्याओं का ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जा सके। किसान एक तरफ से अन्नदाता के रूप में होते हैं और हमारा भी प्रयास रहता है कि बैठक के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। दी मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तहत गया, जहानाबाद, अरवल जिला आता है। इस बैठक में तीनों जिलों के सदस्यगण शामिल होते हैं, किसानों की समस्याओं को रखते हैं, जिसके बाद उनका समाधान किया जाता है। इस मौके पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश सिंह, जहानाबाद के विधायक सुभई यादव, कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ मुन्नू सिंह, जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। और उसको सही समय पे पैसा मिल जाए, इसमें सरकार पूरी तरीके से पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल और किसान के साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई कमियां हम लोग नहीं आने देंगे, यही हम लोगों ने भरोसा दिया। मुजफ्फरपुर में शराब के मामले में 2 लोग, जहरीली शराब पीने से 2 मुजफ्फरपुर में मौत हो गई। जहरीली शराबों से 2 लोग की मौत हो गई। इसीलिए मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि हम लोग जो हैं पत्रकारों की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार अगर 2 लाख शिक्षकों की बहाली होती है तो वो प्रमुखता से नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर कृषि विभाग में बहाली होती है तो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर 1-2 व्यक्ति की मौत हो गई शराब पीने से, उसका प्रश्न पूछते हैं, कहीं न कहीं पत्रकारों की आज़ादी में कोई समस्या है। इसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि देश में पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई हम लोग लड़ें, तब देश के लोग जो है अच्छी चीज़ को देखें। देखिए, हम और आप सब बिहार के वासी हैं। नेगेटिव प्रश्न से कोई बहुत ज़्यादा बिहार को फायदा नहीं होने वाला है। हमेशा पॉजिटिव प्रश्न से बिहार की तरक्की होती है, यही मेरा सुझाव है। टैक्स एक साथ 2 लाख मांग रहे हैं, तो कैसे ये समस्या निदान होगा? क्योंकि ये तो सरकार है ना, सरकार बैठेगी। लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है अपनी बात को रखना। सरकार उसकी समीक्षा करती है। टोला सेवक और विकास मित्र ने कहा कि हम दलित हैं, गरीब हैं और तेजस्वी जी से बहुत आशा है। हमको जो है भाजपा की सरकार में वेतन नहीं बढ़ी थी, जैसे ही हमारी सरकार आई हम लोगों ने 25-22 कर दिया। किसान सलाहकार का वेतन हमने बढ़ा दिया। आशा की दीदी के लिए भी हम लोग करेंगे।
बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग करने वाले, तो लोकतंत्र है, मांग रहे हैं, लेकिन कौन ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र में प्रजा की आवाज़ को सुनना चाहती है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने सुना, और जिस तरह से किसी भी संस्था की डिमांड आती है उसकी समीक्षा होती है, बैठक करते हैं और नियम संगत के अनुसार उसके लिए हम काम करते हैं। दोनों का रिलेशन बिहार की तरक्की के लिए है। हम लोगों ने पैक्सों के और व्यापार मंडलों से आग्रह किया कि आप और किसान का तालमेल हो ताकि बिहार का तरक्की हो और बिहार के किसान सही समय पे अपना जो है उत्पादन का वस्तु आपको पहुँचा दें और उसको सही समय पे पैसा मिल जाए। इसमें सरकार पूरी तरीके से पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल और किसानों के साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई कमियां हम लोग नहीं आने देंगे, यही हम लोगों ने भरोसा दिया। कल मुजफ्फरपुर में शराब खाने से 2 लोगों की मौत हुई। मुजफ्फरपुर में शराब के मामले में 2 लोग, जहरीली शराब पीने से 2 मुजफ्फरपुर में मौत हो गई। जहरीली शराबों से 2 लोग की मौत हो गई। इसलिए मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि हम लोग जो हैं पत्रकारों की आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार अगर 2 लाख शिक्षकों की बहाली होती है तो वो प्रमुखता से नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर कृषि विभाग में बहाली होती है तो वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर 1-2 व्यक्ति की मौत हो गई शराब पीने से, उसका प्रश्न पूछते हैं, कहीं न कहीं पत्रकारों की आज़ादी में कोई समस्या है। इसका हम लोगों ने तय किया है कि इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि देश में पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई हम लोग लड़ें, तब देश के लोग जो है अच्छी चीज़ को देखें। देखिए, हम और आप सब बिहार के वासी हैं। नेगेटिव प्रश्न से कोई बहुत ज़्यादा बिहार को फायदा नहीं होने वाला है। हमेशा पॉजिटिव प्रश्न से बिहार की तरक्की होती है, यही मेरा सुझाव है। टैक्स एक साथ 2 लाख मांग रहे हैं, तो कैसे ये समस्या निदान होगा? क्योंकि ये तो सरकार है ना, सरकार बैठेगी, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है अपनी बात को रखना। सरकार उसकी समीक्षा करती है। टोला सेवक और विकास मित्र ने कहा कि हम दलित हैं, गरीब हैं और तेजस्वी जी से बहुत आशा है। हमको जो है भाजपा के सरकार में वेतन नहीं बढ़ी थी, जैसे ही हमारी सरकार आई हम लोगों ने 25-22 कर दिया। किसान सलाहकार का वेतन हमने बढ़ा दिया। आशा की दीदी के लिए भी हम लोग करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग करने वाले, तो लोकतंत्र है, मांग रहे हैं, लेकिन कौन ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र में प्रजा की आवाज़ को सुनना चाहती है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने सुना, और जिस तरह से किसी भी संस्था की डिमांड आती है उसकी समीक्षा होती है, बैठक करते हैं और नियम संगत के अनुसार उसके लिए हम काम करते हैं। आज सौभाग्यशाली है कि कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और निदेशक मंडल के सदस्य अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने एक पक्ष से आज प्रस्ताव पारित किया पिछले बजट को। दूसरा कि हमने कहा कि मगध की धरती पर किसानों के हित क्या, किसानों के रक्षक कृषि मंत्री कुमार सरबजीत जी और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हमारे डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी दोनों इसी धरती से आज भी किसान के हित की बात नहीं हो। हमने कृषि मंत्री से कहा है कि आप किसानों को डीजल सब्सिडी दिए हैं, इससे सभी गरीब गुरबा किसान बेनिफिटेड नहीं है। इसमें कम से कम 3 महीना का बिजली बिल माफ हो, ये सरकारी कार्रवाई करें। और हमने कहा कि जो जब किसान का खेत में फसल लहराता है तो किसानों का लाइन जो खाद्य दुकान में लगती है वहाँ भीड़ होती है, 8-8 घंटा लाठी चार्ज होता है। उसको सुविधा कैसे मिले, वो सुविधा हमारे पैक्स अध्यक्ष
और हमारे कोऑपरेटिव की मगध या व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इन दोनों के माध्यम से अगर किसानों को खाद वितरण और बीज मुहैया कराई जाए तो किसान को ज़्यादा सुविधा मिलेगी। कोऑपरेटिव में जो है यह हमारे बाइलॉज में लिखा हुआ है कि सभी अंशधारकों के बीच में साल में एक बार वार्षिक आम सभा करके, ये जो आप जानते हैं कि मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक उनका किसानों की बैंक है, बिहार के एक एक किसान का ये कोऑपरेटिव बैंक होता है। उसी तरह से मगध का ये जो है गया, अरवल, जहानाबाद 3 जिले का ये बैंक है, उनका किसानों का बैंक है और किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, मत्स्यजीवी, जीविका दीदी, सब लोग हमारे जो हैं बुनकर समिति, और उसके हम लोग नेतृत्व करते हैं मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के नाते। ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आम सभा कराया जाता है। विगत 10 वर्षों से मेरे पिताजी इस बैंक के चेयरमैन थे और उन्होंने कराए। पहली बार मुझे मौका मिला है, मैं आभार जताता हूँ अपने पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्षों को। जिस तरह से यह 1965 का हमारा कोऑपरेटिव बैंक है और मेरे पिताजी पे 2 बार भरोसा किए और तीसरी बार मुझ पर भरोसा करके, आप लोग जानते हैं कि मुझे 12 अप्रैल को इन्होंने अध्यक्ष के पद को इन लोगों ने मुझे सौंपा। तो मैं चाहता हूं कि गया, अरवल, जहानाबाद तीनों जिला के किसानों को अधिक से अधिक सेवा किया जाए, उनको अधिक से अधिक हम अपने पैक्स और व्यापार मंडल को किसान क्रेडिट दें, मैंने जो हम लोग सीसी देते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, जो हमारे किसान बंधु इस देश का भगवान के रूप में है। आप जानते हैं कि किसान ही इस देश का भगवान है। अगर वह अन्न का जाते हैं, उसी को हम लोग भोजन करते हैं, तो उनको उचित दाम मिले, उचित प्लेटफॉर्म पे उनकी जगह मिले, तो उसके लिए हमारे पैक्स के अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष तमाम पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष और तमाम ब्लॉकों में व्यापार मंडल के अध्यक्ष धान की अधिप्राप्ति करते हैं। यह मूलतः हमारा कोऑपरेटिव बैंक का है और कोऑपरेटिव बैंक जो है ये समय समय पे किसानों को केसीसी ऋण देती है। अभी हम लोग ATM वाहन का भी उद्घाटन किए थे, 2 ATM वाहन हमारे पास है भाई। ATM लॉबी का भी उद्घाटन हम लोगों ने किया है, टेकारी में भी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का कोऑपरेटिव बैंक का जो है निबंधन जहाँ पे होते हैं उसमें ये स्टैंपिंग का भी काम कर रही है, जिससे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा बढ़ा है। और हम लोग जो है कोऑपरेटिव बैंक 2012 में यह 28 करोड़ का था, जिसे बढ़कर पिछले वर्ष 127 करोड़ हुआ है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये 150 करोड़ की पार होगी। जो कोऑपरेटिव बैंक घाटे में चलता था और मेरे पिताजी के नेतृत्व में और मेरे नेतृत्व में आज हमारा प्रॉफिट में है। आज भी हमारा बैंक 43 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट में है और हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक, तमाम बोर्ड के निदेशकगण, सभी पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ये लोगों को आशीर्वाद से बैंक आगे बढ़ रही है। आज का हमारा जो आम सभा था, जिसके उद्घाटनकर्ता सुबह के भाई हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी और भाई माननीय कृषि मंत्री कुमार सरजीत जी और अवधेश बाबू, जहानाबाद के विधायक सुदय यादव जी, शीतल यादव जी, सभी लोगों ने दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की है ताकि किसानों को खुशहाली कैसे लाया जाए और सभी लोगों ने अपने भाई ये कैसे अधिप्राप्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं, किसानों तक कैसे उर्वरक पहुँचाएँ, इसके लिए यह आम सभा रखा गया। कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम सभा यहाँ कार्यक्रम था, जिसमें हमारे सहकारिता मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, हमारे पूर्व विधायक तथा मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, हमारे मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह जी, सारे लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम में सारा समस्या जो है पैक्स का किसान को रखा। दोनों मंत्री ने आश्वासन दिए है कि जो भी भविष्य में पैक्स को और किसान को समस्या होगा तो मैं भरपूर मदद करूंगा। और खास करके मैं पर्सनली कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री से मिलकर कहा हूं कि जो भी किसान को जो ऋण मुहैया कराया गया है, जो किसान 1 लाख लिया है उसको आज मध्य बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक 7 लाख 8 लाख का नोटिस दे रहा है।